Hi guys, this is Aman Malhotra from Laptop Logic. वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। और आज की जो वीडियो होगी बहुत सुंदर टॉपिक है। मतलब ये टॉपिक समझ गए तो फिर समझ आ जाएगा कि ये ना कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन ईजीएस्ट कैसे हो आपके लिए। तो अगेन आज का वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट टेक्निक्स, राइट। एंड अगेन ब्रो, माँ की कसम, अगर तुमने ये वीडियो ढंग से देख लिया ना, बेसिक नोट्स वगैरह बना लिए, तुम्हें टेक्निक्स को लेके कभी 1% एक इंकलिंग भी डाउट नहीं रहेगा। And you'll literally ace everything, everything down when it comes to choosing a technique, to doing it, to getting the results. ठीक है। तो again going to be a lengthy video, visualization charts, 10-minute method, scripting, robotic affirmations, visualization, हर चीज़ के बारे में I'll include in this video. And again this is going to be a serious video, so I've made quite a few notes so that मुझे बाद में न लगे oh fuck ये भी बताना था। ठीक है। So again, let's start this video with one thing. अगर if you have diet coke near you know, pen and a paper, grab it. Pause करो यहाँ पे, go and get your diet coke and start करते हैं फिर। और आजकल हम बियर्ड ऑयल लगा रहे हैं, अच्छी लग रही है दाढ़ी। ठीक है। तो अगेन सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, वो एक ही है, राइट। फिर हम बार बार ये शब्द बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन तो नहीं है, ये कोई डिफरेंट हेमिस्फेयर नहीं है, डिफरेंट साइड्स ऑफ ब्रेन नहीं है, राइट। बट स्टिल दे आर दी कंपोनेंट है ये तुम्हारे ब्रेन के। ठीक है। अगेन इन दो टाइप्स के ब्रेन जो हैं, ये इधर कंपोनेंट्स के वाया डिफरेंशिएट हुए हैं कि इनकी जो वर्किंग है ना, जो इनका वर्क रेगुलेशन है, वो डिफरेंट है। दोनों का वर्क रेगुलेशन है, एंड अगेन दोनों बहुत ज़रूरी है आपके सर्वाइवल के लिए। ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड जो आपका है, जो आपका अवेक माइंड है, जो जाग रहा है अभी, जो इस रियलिटी को परसीव कर रहा है, जिसने इस फोन को पकड़ा हुआ है, जिसने ये इंश्योर किया हुआ है कि डाइट कोक मेरे पैर से हल्का सा भी आगे पीछे हुई तो गिर जाएगी, अगेन ये कॉन्शियस माइंड कर रहा है, मेरी वॉलंटरी मसल्स हैं ये, है ना। एंड इसका ना कुछ कुछ एक्शंस होते हैं, वो बताता हूँ। 5 एक्शंस है। सबसे पहले एनालाइज करना, किसी भी चीज़ को समझ पाना, उसमें गहराई में किसी टॉपिक के जा पाना। ठीक है। इवेल्युएट, किसी भी एक प्रोसेस से एक आउटकम डिटरमाइन कर पाना कि ये इंसान ने ये एक्शन किया तो ये अच्छा है या बुरा है। इवैल्यूएशन करना, डिसीजन मेक करना, हॉबीज, हैबिट्स, यू नो इधर जाना या नहीं जाना, इधर काम करना है नहीं करना, इससे बात करनी है नहीं करनी, डिसीजन मेक करता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइजिंग विल पावर, राइट। आपका कितना सेल्फ कंट्रोल है खुद पे, ये विल पावर इसको रेगुलेट करता है। और नेक्स्ट सबसे मेन जो काम है, दैट इज स्टोरेज ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। मतलब आज सुबह क्या खाया था, कल रात को क्या खाया था, राइट, परसों किससे मिला था। शॉर्ट टर्म मेमोरी को रिकॉर्ड करता है ये। ठीक है। अब अंडरस्टैंड करते हैं भाई अपने सबकॉन्शियस के फंक्शंस। भाई बहुत गांड वीडियो होने वाला है। ये वीडियो इस टाइम पे बन रहा है एट 5:30 इन द मॉर्निंग। सोचो, आई डिडंट स्लीप द एंटायर नाइट, आई वाज अवेक, आई वाज ड्राफ्टिंग द कंटेंट फॉर दिस वीडियो। सुंदर। और आज पूरे दिन नहीं सोऊंगा, काम करूंगा, और जो उसके बाद नींद आएगी, ओए होए। प्लीज डू नॉट प्रैक्टिस अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स। ये मेरे साथ है, आई कैन मैनेज इट, आई एम यूज्ड टू दिस। ठीक है। तो सबकॉन्शियस के मेन फंक्शंस हैं, हैंडलिंग आवर बॉडी फंक्शंस लाइक हार्ट रेट, ब्रीदिंग, डाइजेशन एंड ब्लड फ्लो। ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है। तुम्हारा जब खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है, तुम्हारी सांसें चल रही हैं, यू आर नॉट अवेयर कि तुम्हारे आईलिड्स ब्लिंक कर रहे हैं, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, तुम अवेयर ही नहीं हो कि वो ब्लिंक कर रहे हैं। जितनी देर में मैंने ये बोला, कम से कम तो 3 या 4 बार 5 बार ब्लिंक कर बैठे हो। ठीक है। तो अगेन हार्ट रेट, ब्लड फ्लो जो है, राइट। नेक्स्ट, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा फॉर ऑल द एक्सपीरियंसेस वी हैव एवर हैड। सारे एक्सपीरियंसेस, राइट, सारे रिएक्शन, सारे इमोशंस,
जो फैसिनेटिंग मोमेंट्स थे तुम्हारी मूवी में, उनका स्टोरेज। नेक्स्ट, हाउसिंग आर लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर स्टार्टिंग से लेकर अब तक का सब याद है, तो मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी यही हैंडल कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अब एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। बिफोर द एज ऑफ 7 to 8, यू नो तुम तुम्हारा जो सारा रेगुलेशन था, सब कुछ था ना, वो तुम्हारा सबकॉन्शियस कर रहा था। तब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड या क्रिटिकल फिल्टर, वो भी मैं समझाऊंगा आगे, वो भी ढंग से बड़ा नहीं था। राइट। तो तुम्हारा ब्रेन सब कुछ अभी एनालाइज कर रहा था, हर चीज को ना, एब्जॉर्ब, एनालाइज गलत वर्ड होगा, एब्जॉर्ब कर रहा था, हर हर एक्सपीरियंस को बिना किसी मतलब के स्टोर कर रहा था। ठीक है। एंड अगेन उस टाइम के ट्रॉमास, उस टाइम की चीजें लाइफ में या आपके पूरी आपकी जिंदगी में ज्यादा रिपीट होती हैं। उस टाइप का जो मिला था। ठीक है। जब तक अवेयर नहीं हुआ। ठीक है। तो अगेन यूर लाइक अ स्पॉन्ज, एंड बिना इवैल्यूएशन के या बिना एनालिसिस के आपने चीज़ों को एब्जॉर्ब करा। ठीक है। अब ये बहुत सुंदर एग्जांपल लिखा था। जब आपने चलना सीखा, तो आपने खुद को जज नहीं कर रहे थे। ठीक है। हर बार जब गिर रहे थे, खुद को लूजर या डिप्रेस्ड नहीं बोल रहे थे। राइट। यू enjoyed the process of falling and coming back again. Right. That's because एज अ किड, एज अ बच्चू, आपके ब्रेन का एक प्राइमरी गोल था, was to learn about yourself and the world around you. सेल्फ कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कहता हूँ ना, beliefs about yourself and the world around you as much as possible. ठीक है। एक टाइप से तुम सुपर लर्निंग मोड में थे। उस एज में बच्चों को जो सिखाना शुरू करते हो ना, उनका उनका उस चीज़ में बहुत अच्छा प्रोग्रेस होता है। ठीक है। दैट्स वाई मेजोरिटी, जो ओलंपिक लिफ्टर्स वगैरह होते हैं या जिमनास्ट होते हैं, या बैले स्कूल में जो लड़कियां होती हैं, राइट, जो अच्छे डांसर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, आर्टिस्ट जो बेसिकली होते हैं अपनी फील्ड के, उनको बहुत जल्दी उस फील्ड में डाल दिया गया होता है। ठीक है। और वंस यू गैदर्ड इनफ इंफॉर्मेशन, तुम्हारे ब्रेन ने लेवल अप करा, एंड उसने बाकी फंक्शंस जो सब कॉन्शियस के थे, उसके अलावा जो 5 कॉन्शियस के थे, एनालाइजिंग, इवैल्यूएशन, डिसीजन मेक करना, विल पावर कंट्रोल करना और स्टोरिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी, भी बिल्ड कर लिया टिल 7 to 8। ठीक है। पर अब तुम्हारे ब्रेन का ना, जो बेसिक प्राइमरी गोल था, वो चेंज हो गया था। पहले था लर्निंग अबाउट योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड यू। ठीक है। उस टाइम पे किसी भी चीज को आप इंटरनलाइज होने से रोक नहीं पाते थे। ठीक है। और अगेन फ्रीली एक्सेप्ट कर रहे थे, एंड उस टाइम पे अगेन वेरीफाई भी नहीं कर रहे थे ये चीज अच्छी है बुरी है। ठीक है। नाउ इफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड द वर्ल्ड व्यू जो आपने इंटरनलाइज किया, किड, वो अगर आपका गोल सर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स यू विल हैव एन इजी लाइफ। जिनको बचपन में अमीरी दिखी, जिनको बचपन में अबंडेंस दिखी, जिनको बचपन में अच्छा घर का माहौल दिखा, जिनको बचपन में अच्छा पैसा दिखा, उनके लिए वो चीज़ें लाइफ में बहुत इजी और नॉर्मल हो जाती हैं, क्योंकि वो इनिशियल ईयर्स में नॉर्मल हो गई थी। ठीक है। एंड अगेन नॉर्मैलिटी से आती है चीज़ें, जो चीज़ आपके लिए नॉर्मल है वो आपको मिलेगी। सो अगर आपने एक अनप्लेजेंट वर्ल्ड व्यू देखा, घर में लड़ाइयाँ देखी, पैसा नहीं देखा, है ना, मतलब जीने के लाले देखे, लड़ाइयाँ देखी, राइट, तो वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जो आप शायद खुद को लेके हो या वर्ल्ड को लेके हो, या दोनों को लेके, है ना। उस एज में बच्चे अगर अबैंडन होते हैं, दे टेंड टू बिकम सेल्फ हेटिंग, खुद से नफरत करते हैं। ठीक है। पूरी उम्र भरते रहते हैं थ्रू परफेक्शनिज्म। मोर अबाउट इट लेटर। ठीक है। अब यही इंटरनल वर्ल्ड जो तुम्हें बचपन में सब एब्जॉर्ब करवा रहा था, अब वो बड़े होके एज एन एडल्ट तुम्हारी ले रहा है। ठीक है। और जो बाद वाला मैंने एग्जांपल दिया, राइट, उस केस में आपको लिटरली अपने ब्रेन का जो डिफेंस मोड है ना, उसे बंद करना पड़ेगा, जो आपका क्रिटिकल फिल्टर है, आपका डिफेंस, और अपने और वर्ल्ड के लिए जो व्यूज हैं वो बदलने पड़ेंगे। ठीक है। एज एन एडल्ट अगर आप कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन में आए हो, तो अगेन 2 टाइप के मेथड हैं जो बहुत सुंदर तरीके से काम करते हैं, जो जो बेसिक
डिस्क्राइब करूँगा टेक्निक्स, वो दो टाइप की हैं, ठीक है। सबसे पहले तो है डीएक्टिवेटिंग मेथड या बाईपासिंग, ठीक है। और अगेन अगर अगर आप सबसे पहले इसी को कर लोगे ना, ठीक है, ये दो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, आपके कॉन्शियस माइंड की, एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग। जब आप लिटरल बाईपासिंग या डीएक्टिवेटिंग मेथड्स यूज करोगे ना, तो उसका एनालाइजेशन और उसका इवेल्युएशन वर्ल्ड का जो कॉन्शियस ब्रेन कर रहा है, तो पहले दो बताए थे, वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। और अगेन अभी डीएक्टिवेटिंग बाईपासिंग पे आते हैं, ठीक है। तो अगेन जो डीएक्टिवेटिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ना दो मेन चीजें होती हैं जो मैं डीएक्टिवेट या बाईपास करने को कह रहा हूँ। पहला होता है रिलैक्सेशन, एज इन तुम्हारी ब्रेन, तुम्हारा बॉडी इज रिलैक्स्ड, ठीक है। दूसरा होता है कम्युनिकेशन ऑफ न्यू बिलीव्स या आइडियाज, ठीक है, या एजम्पशंस। अब रिलैक्सेशन इतना नेसेसरी क्यों है, पहले ये बताता हूँ। देखो, द मोर यू रिलैक्स ना, उतना ही ज़्यादा आपकी ब्रेन वेव स्लो होंगी। सो इस टाइम पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप शायद गामा या बेटा ब्रेन वेव स्टेट है। अगेन ये थोड़ी फास्ट ब्रेन वेव स्टेट होती है, इसमें जल्दी काम हो रहा होता है बहुत सारा, ठीक है। उससे स्लो ब्रेन वेव होती है, वो होती है आपकी अल्फा, उससे स्लो होती है थेटा, उससे स्लो होती है डेल्टा। डेल्टा में आप नींद में हो, थेटा और डेल्टा में आप पूरे रात को ऑसिलेट करते रहते हो, और थेटा होती है जस्ट नींद से पहले वाली स्टेट, राइट, जो नींद से जस्ट पहले आएगी। उससे पहले होती है अल्फा, है ना। एंड अगेन वो भी अच्छा काम करती है, जो बहुत इजीली सो जाते हैं वो अल्फा वेव यूज कर सकते हैं। जिनको बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं आती, वो डेल्टा यूज कर लो भाई, आ जाएगी, ठीक है। तो अगेन इस स्टेट को भी ना दो तरीके से लाया जा सकता है। एक तो नेचुरली, जो हर बार होता है जब आप लोग सोते हो, ठीक है। और दूसरा, आप इसको ना अपनी मर्जी से भी इंड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अब मेन चीज क्या है ना, जो ब्रेन वेव जितनी स्लो होती है ना, उतना ही आपका शरीर शांत होता है। आपका ब्रेन का काम है आपका सर्वाइवल इंश्योर करना। अगर आसपास खतरा है ना, तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हो सकती, आपको एंग्जाइटी रहती है, आपको पैनिक अटैक्स वगैरह वाली प्रॉब्लम रहती है, आपको जिटरीनेस रहती है, बीपी इश्यूज रहते हैं, अगर आपका जो एनवायरनमेंट है दैट इज नॉट नॉट गुड फॉर यू, है ना। तो अगेन उस केस में रिलैक्स स्टेट में नहीं आ पाते हैं। रिलैक्स स्टेट में आने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि खुद को ये फील कराना कि मैं सेफ हूँ और मेरा एनवायरनमेंट सेफ है। अगेन ये एजम्पशन बनाना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। या इन टाइम ये भी शो करेगा कि आप रिलैक्स हो पाओगे और एनवायरनमेंट सही में सेफ रहेगा। तो टू बर्ड्स वन स्टोन। तो उस टाइम पे जितने भी आपका ब्रेन वेव स्लो होंगी, आपका बॉडी रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि उसको अपने सर्वाइवल के लिए इधर उधर ताका जाकी करनी नहीं पड़ रही है। वो अब रेस्ट कर सकता है, वो सो सकता है, राइट। तो जितना ब्रेन वेव स्लो हो जाएंगी ना, उतना ही ब्रेन का कॉन्शियस पार्ट, कॉन्शियस जो पार्ट है आपके ब्रेन का, उसकी एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, ठीक है। और उस टाइम पे यू कैन इजीली प्लांट न्यू आइडियाज, ठीक है। अब नेचुरली आपका ब्रेन रेस्ट करता है व्हेन यू फॉल asleep, ठीक है। एंड एवरी मॉर्निंग राइट आफ्टर यू वेक अप, ठीक है। कभी किसी दिन पूरी नींद लेके देखना, ये अलार्म वाली नहीं, कभी कहता हूँ जल्दी सो भाई, मेरी तरह मत बनो भाई, मैं तो बेरोजगार आदमी हूँ, ठीक है। तो अगेन आप रात को अराउंड 10-11 बजे सो, उस टाइम पे जाओ स्टेट में, सुबह उठो, 8 बजे उठना है ना भाई, 6:45 उठ जाओ, ठीक है। थोड़ी देर बैठे रहो, उस टाइम पे तुम देखोगे तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी बहुत रिलैक्स स्टेट में, बहुत सजेस्टेबल स्टेट में। कभी कभी लोग तो सुबह के टाइम इमेजिन करके करते ही ना, सुबह उठते हैं कुछ इमेजिन करते हैं और सो जाते हैं, संडे वनडे जो होता है नेक्स्ट डे, राइट। एक तो ये है, ठीक है। और अगेन ये पता है एक और बार भी होता है, मैंने रियलाइज करा है। जैसे आप दोपहर में बहुत सारा डच के खा लो, तुम कार्ब्स वार्ब्स खा लो, अच्छा प्रोटीन ले लो, थोड़े बहुत फैट ले लो, है ना। वो भाई बेस्ट छोले भटूरे लस्सी यार, छोले भटूरे, वो वाले नहीं, होटल वाले नहीं भाई, वो बहुत खा लिए, बहुत मोटा होता है वो, जो डीजल में तलते हैं ना वो रेडी वाले। भाई हम तो जाते हैं यार, मैं रामश वगैरह लक्ष्य तरफ, हम जिम के बाद कभी कभी जाते हैं वहाँ पे भाई, उसके खाते हैं। मन हो गया यार, अब जागना पड़ेगा वहां जाने के लिए, जागेंगे चलो, ठीक है। अगेन जब आप ऐसा कुछ खाते हो, लस्सी वस्सी पीते हो, जो दोपहर के टाइम पे आपको ये हो रहा होता है ना, बैठे बैठे ये, है ना, फूड कोमा जिसको कहते हैं, उस टाइम पे भी ये स्टेट अपने आप आती है,
ठीक है। और अगेन 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 तुम्हारे कॉन्शियस जो ब्रेन के फंक्शंस हैं वो सबसाइड होते हैं जब आप किसी माइंडलेस एक्टिविटी में इंडल्ज होते हो। मैंने बोनस ऐड करा था ये। तो जो लोग भी रोबोटिक एफर्मेशंस करते हैं ये सुनना, ठीक है। माइंडलेस एक्टिविटी के टाइम पे ब्रेन के कॉन्शियस ब्रेन के फंक्शन सबसाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई वेल प्रैक्टिस्ड मोटर कंट्रोल जो आपके मोटर फंक्शंस हैं वो करते हो, है ना, जैसे चलते हुए, टीथ राइट हैंड से ब्रश करते हुए, अगर आप राइट हैंड से ही करते हो तो, राइट, सीढ़ियाँ उतरते हुए, ड्राइव करते हुए, राइट, इस टाइम पे ना आपका कॉन्शियस ब्रेन बहुत रेस्ट पे आ जाता है, बिकॉज यू आर डूइंग एन एक्टिविटी विच यू आर यूज टू, एंड इससे आपको हार्म या डैमेज या सर्वाइवल पे खतरा नहीं आएगा, ठीक है। आप कभी यू नो इतनी सी जगह से गाड़ी निकाल के देखना कभी, बहुत अगर कंस्ट्रक्टेड स्पेस है तो कितना भी आप फ्री फ्लोइंग चला के आ रहे हो वहां पे आपको ना ध्यान देना ही पड़ेगा। कॉन्शियस माइंड वापस एनालाइज इवैल्यूएशन में सब में चला जाएगा, ठीक है। अगर खाली रोड है तो भाई है गाने सुनते सुनते बह गए उसकी यादों में, है ना। तो अगेन 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 ये तब होता है। लाइट आ गई यार, लाइट आ गई, आनी थी, ठीक है। फिर चलिए, परफेक्ट है, ठीक है। तो अगेन योर माइंड गेट्स रिलैक्स सिंस इट ऑलरेडी नोज हाउ टू एग्जीक्यूट मूवमेंट्स विदाउट पेइंग अटेंशन टू देम ऑन अ कॉन्शियस लेवल, ठीक है। और तीसरा तरीका है ब्रेन वेव स्लो करने का। हाँ, तो रोबोटिक एफर्मेशंस वाले जो ऐसी एक्टिविटीज होती है ना जिसमें माइंडलेस रिपीटिशन, माइंडलेस एक्टिविटी चल रही होती है, ड्राइविंग की, सभी जो मैंने एग्जांपल दिए थे। इवन वॉशिंग डिशेस यार, मतलब मैं धोता हूँ अपने घर बर्तन कभी कभी, तो अगेन वो चीज, राइट, गार्डनिंग करते हुए, नहाते हुए भाई, मतलब लेस बांधते हुए जूतों के, मतलब जब भी आप एक माइंडलेस एक्टिविटी में जहाँ बहुत दिमाग नहीं लग रहा है ना, उस टाइम पे आप रोबोटिक एफर्मेशन कर सकते हैं। ब्यूटीफुल चीज है वो, ठीक है। और तीसरा मेथड व्हेन योर ब्रेन वेव्स स्लो डाउन इज व्हेन योर आईज आर फिक्सेटिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देता हूँ, मेरे सामने दीवार पे मेरी एक लाइट चल रही है, ठीक है। मैंने उसको देखा, बहुत देर देखा, बहुत देर देखा, और देखता रहा। देखिए इससे ना कभी कभी होता है एक जगह आप स्टेयर करते करते ना पता नहीं कहाँ चले जाते हो, है ना। ये इजिप्शियंस यूज करते थे, ठीक है, ये मेथड। और कॉन्शियस जो माइंड है, हमारा कॉन्शियस ब्रेन जो है वो रिलैक्स करता है व्हेन वी स्टॉप लुकिंग फॉर थ्रेट्स, बिकॉज उसका सबसे मेन काम था दैट इज टू प्रोटेक्ट अस, है ना। तो अगर हम स्कैन करना बंद हो, जो मैंने अभी बताया, तो ब्रेन को लगता है वी आर सेफ, और उस टाइम पे हमें कुछ हार्म नहीं कर सकता, तो वो अगेन चला जाता है उस स्टेट में, ठीक है, रिलैक्सेशन वाले। अब नेक्स्ट है कि इस स्टेट को एट विल अपनी मर्जी से कैसे इंड्यूस करें, ठीक है। तो अगेन बहुत सारे तरीके हैं, हिप्नोसिस है, बाइनोरल बीट्स हैं, अगेन गाइडेड मेडिटेशंस भी हैं, एफर्मेशंस भी हैं, सब्लिमिनल्स भी हैं, ठीक है। अभी मैं एग्जॉस्टिव लिस्ट पूरा नहीं दूंगा, इंस्टेड तुम्हारा ना ध्यान लाना चाहता हूँ एक चीज़ पे, जो कॉमन डिनोमिनेटर है इन सारी मेथड्स का, वो है बॉडी का रिलैक्सेशन, ठीक है। और ये सारे अगर आप गाइडेड एफर्मेशन अगर आपने सुनी, मैंने बहुत सुनता था पहले, नेविल गॉडर्ड इंस्पायर्ड, तो वो सारे कहते थे कि यार पहले गेट इनटू अ कंफर्टेबल टेक्निक, राइट, क्योंकि रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी ही फैसिलिटेट करेगी रिलैक्सेशन ऑफ ब्रेन को, माइंड को, ठीक है। एंड अगर मैं आप तुम्हें फिगर आउट करना हो ना, फाइंड आउट करना हो, ये सुनना बहुत सुंदर चीज़ है कि तुम्हारे लिए बेस्ट मैनिफेस्टिंग मेथड या बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस होने चाहिए जो आंसर हो रहे हो, ठीक है। एंड अगेन अभी जो टेक्निक्स चल रही हैं, है ना, विजुलाइज करो, मेंटल डाइट फॉलो करो, इमेजिनरी कन्वर्सेशंस, रिपीटिंग 1008 टाइम्स, 10,000 10 के एफर्मेशंस, राइट, लेट गो कर दो, और सैट्स करो, फील इट रियल करो, है ना, रोबोटिक एफर्मेशंस करो, 10 मिनट मेथड, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। इनका भी मैं एक कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ, और देखो बुरी खबर ये है कि ना मैं तुम्हें इस चीज का एग्जैक्ट आंसर नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हें ना फिगर आउट करना बताऊंगा, मतलब मैं बताऊंगा, आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग वेरी वैल्यूएबल, ठीक है। और आई विल गिव यू अ टेस्ट जिसके बेसिस पे ना आप एक टेक्निक की इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन कर पाओगे, ठीक है। सिंपल, ठीक है। अगेन हम हमेशा से ही नेचुरली मैनिफेस्ट करते हैं, नेचुरली इमेजिन करते हैं। तो हमें कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ एजम्पशन अट्रैक्शन के बारे में नहीं भी पता था ना, तब भी हम कुछ कुछ चीजें सोचते थे और वो हो जाती थी, राइट। कभी कभी गाने सुनते हुए इमेजिन करते हुए चीजें उसी से हो जाती थी।
घर पे फाइट्स इमेजिन करते थे वो हो जाती थी, तो हम भी हमेशा से करते आ रहे हैं। हमें बस थोड़ा बैक ट्रैक करके पीछे जाना है और ये फिगर आउट करना है कि हमारे लिए बेस्ट क्या वर्क कर रहा था। ठीक है। और अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्म इफेक्टिव, उसका मतलब है कि समथिंग दैट इज एबल टू चेंज योर डीप रूटेड बिलीव्स, है ना, एंड मैनिफेस्ट कर सको जो तुम्हारी डिजायर तुम्हारे लिए बड़ी है। ठीक है। तो अगेन ये छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं होगा, बड़ी मेन एरिया ऑफ योर लाइफ के लिए, डिजायर्स के लिए बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है कि एक टेक्निक तुम्हें कितना परसुएड कर पाती है इनटू थिंकिंग दैट वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग इज ऑलरेडी डन। ठीक है। अगेन आप अपने ब्रेन को परसुएड कैसे करते हो? ठीक है। हमें इस एक तरीका ऐसा ढूंढना होगा कम्युनिकेट करने का, ठीक है, डायरेक्टली उसके साथ, जिससे कॉन्शियस माइंड इंटरफेयर ही ना करे, करे तो कम से कम करे, है ना। और आपको एक आइडिया को या एक एफर्मेशन, एक बिलीफ को इतनी बार कम्युनिकेट करना होगा जितना नेसेसरी है टू मेक योर सबकॉन्शियस ब्रेन एक्सेप्ट इट। ठीक है। तो अगेन जो मैं उस टाइम क्रिटिकल फिल्टर की बात कर रहा था, कॉन्शियस ब्रेन का जो डेवलप होता है 7-8 साल की उम्र में, ये समझो एक बार। ठीक है। तो अगेन मान लो एक गार्ड डॉग है, मेरी एक बड़ी सुंदर ई बुक मैंने लिखी थी, हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ का लिंक है, 25-26 पेज का समरी है। जिन्होंने पढ़ लिया है एक बार फिर पढ़ो, अभी भी कुछ नया सीखोगे। और अगेन जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, पढ़ो यार, मैंने बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स है ना, कार्टून वार्टून टॉम एंड जेरी के देखे सबको समझाया हुआ। तो अगेन वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो एक गार्ड डॉग है, ठीक है, और वो दरवाजे पे खड़ा है एक घर के जिसका नाम है सबकॉन्शियस। ठीक है। उसका नाम है क्रिटिकल फिल्टर या क्रिटिकल फैकल्टी। ठीक है। उसका ये काम है कि इस घर में वही लोग एंटर करेंगे जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, या जिनको मैं अलाउ करूंगा। ठीक है। और ये डेवलप हुआ था 7 से 8 साल की उम्र में। ठीक है। अब जब उसने ये पोजीशन एक्सेप्ट करी थी उस एज में, ठीक है, और तब तब क्या होता था, इन्फॉर्मेशन जो थी ना तुम्हारे कॉन्शियस ब्रेन से जो बाहर बैठा हुआ है, वो बहुत फ्रीली और कॉन्स्टेंटली गई थी टू योर सबकॉन्शियस जो अंदर है, क्योंकि तब गार्ड डॉग यहाँ पे आया नहीं था, तो क्रिटिकल फिल्टर। ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारे वर्ल्ड का बिलीफ सिस्टम क्रिएट हुआ था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्शियस ब्रेन से सब कुछ एब्जॉर्ब होके फ्लो हुआ था टुवर्ड्स योर सबकॉन्शियस, कुछ नहीं रुका था। ठीक है। अब जब तुम बड़े हो गए हो, है ना, बड़े बच्चे बन गए हो, तो तुम्हारा क्रिटिकल फिल्टर जो है ये एग्जामिन करता है एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, टेस्ट करता है जो कॉन्शियसली आप एनकाउंटर करते हो, कंपेयर करता है उस इंफॉर्मेशन को विद बिलीफ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, जो कांस्टेंट थे इतने टाइम से। ठीक है। और पता है क्या मतलब, सबसे 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 सुंदर चीज ना, कि ये जो बिलीव्स बने ना, मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब तक तुम्हारे बहुत कटता नहीं है ना, तुम्हें समझने ये नहीं आता कि भाई एक्चुअली में बिलीव्स कौन से बने हुए थे। ठीक है। अब जब भी कोई इंफॉर्मेशन अलाइन कर रही है कुछ करंट बिलीफ से, ठीक है, कि किसी ने बोला यार पैसा कमाना तो बहुत इजी है, पर घर पे तुमने देखी है पैसे की भुखमरी, तंगी देखी है, तुम्हें किसी ने बोल दिया भाई रिश्ते तो यार भाई बड़े हमारा अच्छा चल रहा है, हमारा तो रिश्ते बड़ा अच्छा चल रहा है, तुम्हारी वो तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये कैसे हो सकता है यार, हमारे घर पे तो कभी मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला, राइट। तो अगेन अगर वो बिलीव्स के साथ अलाइन कर रहा है, वो जो भी नया आइडिया आ रहा है अपने सराउंडिंग से, ठीक है, वो फ्री पास कर जाता है सबकॉन्शियस को, और जो स्ट्रेंथन कर देता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीव जो उस उम्र में क्रिएट हुए थे। ठीक है। अब मान लो तुम्हें मैनिफेस्ट करने हैं 1000 रुपए। ठीक है। अब जब तुम्हारा क्रिटिकल फिल्टर इस थॉट को एग्जामिन करता है ना, अरे भाई ये गोदरेज का हमने ये लिया हुआ है एयरमेटिक वाला, हर 10 मिनट में मारता है, बढ़िया है, लेवेंडर ट्राई करना है। ठीक है। तो अगेन तुम्हारा क्रिटिकल फिल्टर एग्जामिन करता है इस थॉट को कि तुम्हें 1000 रुपए चाहिए। ठीक है। पहले वो तुम्हारे करंट बिलीव्स अबाउट मनी और पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस को एक्सेस करता है, क्योंकि उसके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ठीक है।
और जब उसे दिखता है ना दैट यू आर अ मास्टर एट मैनिफेस्टिंग मनी, है ना, एंड तुम ऑलरेडी 10-12 हज़ार तो हर महीने मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, एग्जाम्पल, तो वो एक्स्ट्रा 1,000 रुपए का जो थॉट है, उसको जाने देता है वहां पे, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर तुम्हारा सबकॉन्शियस मटेरियलाइज करता है कि दिस इज अचीवेबल फॉर अस, राइट। वो $1,000 मैनिफेस्ट करता है एक्स्ट्रा इन सच अ वे, ये सुनना, इन सच अ वे दैट सीम्स लॉजिकल टू योर कॉन्शियस माइंड। क्योंकि अगर वो बिलीफ ऑलरेडी वहां नहीं होता तो वो लॉजिकल कैसे लगता? लॉजिकल लग ही इसलिए रहा है क्योंकि वो बिलीफ सेट है, नॉट द अदर वे अराउंड। ओके, एंड एज अ रिजल्ट आप देखते हो कि यू आर मास्टर एट मैनिफेस्टिंग दिस मच अमाउंट, राइट। यही अगर तुम 10 से 12 हज़ार मैनिफेस्ट कर रहे हो और तुम्हारा ब्रेन को एक थॉट आया कि लेट्स मैनिफेस्ट 50,000, राइट, उसकी फट जाएगी, उसको वो इजीली अलाइन नहीं करेगा कि उसके अकॉर्डिंग इतना तो तुम कर ही नहीं रहे। मैंने क्या क्या बताया? पास्ट एक्सपीरियंसेस और करंट बिलीव्स, क्या मैं इतना डिजर्व करता हूँ या क्या मैं इतना कमा लेता हूँ, ठीक है। एंड अगेन, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं अलाइन हो रही तो वो एक्सेस डिनाई हो जाएगा, क्रिटिकल फिल्टर कहेगा बेटा तू बाहर रुक जा, ठीक है। वो कॉन्शियस ब्रेन बैठा हुआ है बाहर। अब तुमने अगेन एक एक इंटेंशन सेट करा, जो मैं बता रहा था, $1 मिलियन का, ठीक है। पर आपको लगता है कि सारे अमीर लोग यू नो थोड़े से ठग होते हैं, चोर होते हैं, और आपको लगता है कि आप महीने के सिर्फ $55,000 कमाते हो, ठीक है। क्रिटिकल फैकल्टी जो होता है ना, मेक श्योर कि ये थॉट मिलियंस कमाने का तुम्हारे सबकॉन्शियस तक ना आ जाए, जिसकी वजह से योर सबकॉन्शियस कैन नॉट मैनिफेस्ट $1 मिलियन, एंड आपको लॉजिकली ये ठीक लगता है, बिकॉज देन यू आर लाइक भाई मैं इतने कैसे कमा सकता हूँ। पहला तो तुम खुद को ये बता के चल रहे हो कि अमीर लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, गंदे होते हैं, राइट, एंड यू डू नॉट वांट टू बी गंदा। तो मुझे लग रहा है तुम उसके लिए तुम्हें ऐसी आइडेंटिटी मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी, राइट। दूसरा, इतना नंबर तुमने देखा ही नहीं, तुम्हारे पास एक्सपीरियंसेस में सिर्फ 55,000 आ रहा है हर महीने, तो $1 मिलियन कैसे देखोगे, राइट। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, अगेन ये बहुत बड़ा गोल जो है, स्नीक इन करना है ना इन योर सबकॉन्शियस, है ना, जो अलाइन नहीं कर रहा करंट सेट ऑफ बिलीव्स अराउंड मनी एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल विद मनी और पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो दो तरीके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। पहला तो आप वेट कर सकते हो कि गार्ड डॉग कब अपनी छुट्टी पे जाएगा। वो दिन में अपने घर तो जाएगा ना सोने के लिए, ठीक है, वो कब सोने जाएगा, या आप उसे खुद सुला दो, ठीक है। तो अगेन पहला ऑप्शन पकड़ते हैं कि गार्ड डॉग यू नो सोने कब जाता है, ठीक है। वो सोने तब जाता है जब आप सोने जाते हो। कॉन्शियस ब्रेन है वो, कॉन्शियस ब्रेन का क्रिटिकल फिल्टर है। जब कॉन्शियसली आप रिलैक्स हो जाओगे, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, तो कॉन्शियसली आपका ब्रेन भी रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन जब भी आप सोते हो, वेन एवर यू हिट योर बेड, आराम से पिलो पे सर रखा, है ना, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी अंगड़ाई की, आपका क्रिटिकल फैकल्टी जो कांड हो गया वो भी रेस्ट करता है, ठीक है। एंड अगेन अगेन जब आप ग्रेजुअली सोते हो, है ना, हम उस टाइम सोते टाइम जब नींद से जस्ट पहले होते हैं थेटा स्टेट में, हम बहुत सारे ना आइडियाज आपस में चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें इमेजिन हो रही होती है, यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, रेनबोज आ रहे हैं, है ना, डॉगीज आ रहे हैं, कैट्स आ रही हैं, हॉर्सेस आ रहे हैं, है ना, ये सब आ रहा है। एंड अगेन उस टाइम पे ना आपके पास बहुत प्यारा जो नींद से पहले वाली स्थिति है ना, और नींद में भी वैसे नींद में भी आप ये सारे आइडिया स्मगल कर सकते हो टू योर सबकॉन्शियस, बिकॉज अगेन द मोर यू रिलैक्स द मोर विजिलेंट द गार्ड डॉग बिकम्स। उसका काम आपका सर्वाइवल इंश्योर करना था। तो अगेन उस टाइम पे वो गलतियां करेगा और आपके जो नए आइडियाज हैं उन्हें अंदर जाने देगा, ठीक है, जिनको एक्सेस मिलना नहीं चाहिए था। तो अगेन सुंदर न्यूज ये है कि आपको ना हर रात एक्चुअली में सोना नहीं पड़ेगा, ठीक है, विदाउट एक्सेसिंग योर सबकॉन्शियस।
अब आप कर सकते हो वो। आप अपने गार्ड डॉग को बस ये बता सकते हो, प्रिटेंड करके, एक्ट करके, दैट यू आर गोइंग टू स्लीप वेयर एज यू आर नॉट। उसका भी तरीका है, ठीक है। जो ये मेथड है, इसको अगेन, जो ड्राउजी स्टेट है, जिसको नेविल गॉडर्ड कहता था हिप्नागोगिक स्टेट, है ना, या आपका साइंटिफिक टर्म्स में थेटा स्टेट, ठीक है, ये कैसे इंड्यूस होती है, ठीक है, दो तरीकों से। पहला रिलैक्स बॉडी, दूसरा रिलैक्स माइंड। बॉडी रिलैक्स है, दिमाग में हलचल है, तो नींद नहीं आएगी। माइंड रिलैक्स है, बॉडी में हलचल है, नींद नहीं आएगी। आप हिल रहे हो पर ब्रेन रिलैक्स है, कैसे नींद आएगी, राइट। तो अगेन, इधर जब जाने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। जिनको समझना है सैट्स, वो ये देखो, ठीक है। सबसे पहला तो है बॉडी रिलैक्स करो, ठीक है। अपनी बैक पे लेटो, पूरा बढ़िया पिलो रख के, सॉफ्ट सा, हल्का सा रेज्ड हो हेड, हल्का सा रेज्ड, पूरा रेज्ड होगा ना, फ्लैट होगा तो नींद आ जाएगी, ठीक है। अब अपनी आंखें बंद करी, ठीक है, थेटा वेव्स कानों में लगा ली। अब 5 से 10 बहुत स्लो लंबी सांसें ले ली, ठीक है। एंड अगेन जो थॉट्स आ रहे हैं अभी उन्हें आने दिया, उन्हें उन्हें बैठे रहने दो, ठीक है। तो अगेन मेक श्योर कि ये जो लंबी ब्रेथ्स हैं वो ऐसे हो कि सांस लेने में 3-4 सेकंड लगे, फिर उसको होल्ड करा 5-6-7 सेकंड तक, फिर बहुत धीरे धीरे रिलीज करा, फिर रुक के 3-4 सेकंड, फिर ये प्रोसेस रिपीट करा, ठीक है। ऐसी 5 से 10 ब्रेथ्स, ठीक है। अब ये होजे सिल्वा है, जिसकी बहुत सुंदर मेडिटेशन है, वो हिप्नोसिस का बहुत बहुत तगड़ा बंदा था यार, वो बहुत तगड़ी हिप्नोसिस करवाता था लोगों की वो, ठीक है। तो ऑटो सजेशन, एट्रो सजेशन, वो सब सिखाता था वो। तो अगेन स्टार्ट करो उस टाइम पे जब आप रिलैक्स हो जाओ ना, आपने 5-10 सांसें ले ली, ठीक है। अपना ध्यान डालो अपने राइट फुट पे, ठीक है, और खुद को बताओ कि ये रिलैक्स हो रहा है। तो मेरा राइट फुट में हल्का सा वार्म सा सेंसेशन होगा, ठीक है। एंड ये 3 या 4 सेकंड बाद हो जाएगा, 2-3 सेकंड बाद भी हो जाएगा, ठीक है। सेम करो अब अपने लेफ्ट फुट के साथ, मन में अपने आप को बताओ, बोलो मत, मन में बताओ। फिर करो राइट काफ पे सेम चीज, फिर करो अपने लेफ्ट काफ पे, फिर करो राइट नी पे, फिर करो लेफ्ट नी पे, ठीक है। ऊपर आना है धीरे धीरे, पहले राइट फिर लेफ्ट होके, ठीक है। फिर आओ थाइस पे, राइट थाई लेफ्ट थाई, फिर तुम्हारा एब्डोमेन, ठीक है, ये जो आपका पेल्विक एरिया है इससे ऊपर तक, ये ना मुझे फील हो रहा है कि ये रिलैक्स हो रहा है। फिर आओ अपनी लोअर बैक पे, हल्का सा स्ट्रेच, ठीक है। ये समार मत बनाना भाई हमारा, ठीक है। फिर अगेन चेस्ट पे, ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ, है ना, दोनों साइड पे, इनर आउटर दोनों पे। फिर करो अपने शोल्डर ब्लेड्स को रिलैक्स करने पे, राइट फिर लेफ्ट, फिर आर्म्स राइट फिर लेफ्ट, फिर हैंड्स राइट फिर लेफ्ट, फिर नेक, फिर अपना पूरा फेस, है ना, फिर बैक ऑफ द हेड, ठीक है, फिर फ्रंट ऑफ द हेड, फिर फोरहेड, ठीक है। और मुझे पता है कि इस इधर तक आने में ना कुछ मिनट्स लग जाएंगे, पर तुम एक बात बताऊं, जो तुम 10 मिनट की ये जो मेडिटेटिव सेशंस करते हो ना अपना, जैसे ही तुम्हारा थेटा स्टेट म्यूजिक स्टार्ट हुआ तुम बोलना स्टार्ट कर देते हो, पता है, 6 affirmations said in a perfect state will do more, will yield more better results than जल्दी जल्दी वाली affirmations without inducing the relaxed state, ठीक है। हरिओम, ठीक है। तो अगेन आप ये करोगे ना, एंड अगेन विद टाइम यू विल गेट बेटर। अभी शायद 3 या 4 मिनट लगे इस प्रोसेस में, इस यहाँ तक आने में। हो सकता है कि महीने बाद क्या कह रहा हूँ, महीने क्या, 2-3 हफ्ते बाद ही आप 1 या 2 मिनट में इस स्टेट में आ जाओ, ठीक है। तो अगेन बॉडी ऐसे रिलैक्स करती है। इसके बाद करना है अपना ब्रेन, माइंड है रिलैक्स, ठीक है। तो अगेन उसके बाद अपने जो आई बॉल्स हैं, अभी लेटे हुए हो, आंखें बंद हैं, ठीक है, तुमने रिलैक्स कर लिया खुद को। अब अपनी जो आई बॉल्स है ना, ठीक है, वो हल्का सा ऊपर टिल्ट करो, पूरा ऊपर नहीं, हल्का सा, कि 20-30 डिग्री के एंगल पे ऊपर करो, ठीक है। अभी बंद है तुम्हारी आंखें। अब इमेजिन करो, ये बड़ी सुंदर सुंदर ये एक एक्सरसाइज है, मैंने ये रेडिट पे पढ़ी थी किसी की, तो अगेन मैंने ट्राई किया था, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ उसे। इमेजिन करो कि आप सामने खड़े एक वाइट बोर्ड के, ठीक है, एंड अगेन देयर इज अ शार्पी इन योर हैंड, ठीक है।
राइट द नंबर 20 ऑन द वाइट बोर्ड विद दैट पेन। ठीक है, जो तुम्हारे हाथ में मार्कर है उससे तुमने नंबर 20 लिखा। ठीक है, वाइल मेंटली सेइंग 20। अगेन ये होजे सिल्वा करवाता था, ये उसी से इंस्पायर्ड था। देन ग्रैब करो एक इमेजिनरी इरेजर, ये डस्टर, और अपने राइट हैंड से इमेजिन करो कि आप वो नंबर जो है 20 मिटा रहे हो। ठीक है, आपने उसके बाद एक सर्कल मारा हुआ 20 के बाद, पहले वो सर्कल मारा फिर 20 लिखा, और मेक श्योर करना है कि वो सर्कल पे ना जाए डस्टर, सिर्फ 20 ही रेज हो। ठीक है, सुनना आगे। फिर उसी सर्कल में लिखो 19, और लिखते हुए बोलो 19। इमेजिन कर पा रहे हो 19 कैसा लगता है, 20 इमेजिन कर पा रहे हो, 2-3 बार इमेजिन करो 20 3 बार कैसा लग रहा है, 19 इमेजिन करो 3 बार कैसा लग रहा है। ठीक है, अगेन होजे सिल्वा ने करवाया था, मजा आता था भाई मुझे ये करने में। ठीक है, अगेन ये फिर करो 18 15 16। बहुत रिलैक्सेशन चाहिए तो भाई 1 तक कर दो, 10 से लेकर 1 तक कर दो, बहुत रिलैक्सेशन चाहिए तो। ठीक है, एंड अगेन जल्दी में मत करना इसको, बहुत धीरे धीरे टाइम लेके करना। जितना इसमें टाइम लोगे ना उतना ही डीप स्टेट में जाओगे, उतना ही कॉन्शियस ब्रेन खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड अगेन एक नंबर पे सिर्फ 2 या 3 सेकंड देना, इससे ज़्यादा नहीं, या मैक्सिमम 4, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अगेन ये टेक्निक बहुत अच्छी है बिकॉज इट एंगेजेस बोथ हेमिस्फेयर जो है आपके ब्रेन के। ठीक है, अब आपका मंकी माइंड इतना थक जाएगा ना कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि आपने इतना दिमाग लगा लिया। सेकंड, आपने अपनी ना इमेजिनेशन का वार्म अप कर लिया राइटिंग और इरेजिंग से। ठीक है, तो अब आप चीज़ें इजीली इमेजिन कर पाओगे। ठीक है, एंड अगेन जब आप डीपली रिलैक्स करते हो बॉडी और कॉन्शियस माइंड को, आपका क्रिटिकल फिल्टर जो फैकल्टी है, फिल्टर है, उसको सिग्नल मिलता है उस गार्ड डॉग को कि वो रिलैक्स कर सकता है। और जब वो रिलैक्स करता है वहाँ पे एक प्राइम अपॉर्चुनिटी होती है ना, टू मेक योर सबकॉन्शियस एक्सेप्ट योर न्यू आइडियाज, है ना। एंड अगेन ज़रूरी नहीं है कि आप ये बेड पे लेट के ही करो, है ना। आप कंफर्टेबल चेयर पे या कहीं भी बैठ के कर सकते हो, है ना। ऑफिस में भी बैठे हो, नैप ले रहे हो यार, तब भी कर सकते हो। ठीक है, अगेन हम एक जगह पे देखते हैं तो हमें वो ट्रांस स्टेट आता है जो मैं बता रहा था स्टार्टिंग में वीडियो के, है ना। एंड अगेन ये जो मैंने बताया था इसे कहते हैं फिक्सेशन मेथड। लोग करते हैं कभी कभी, एक लाइट पे फोकस करते हैं, रेड लाइट पे, है ना, ब्रह्मा कुमारी वगैरह में, या आप दिए पे फोकस करते हो या कैंडल पे फोकस करते हो। ठीक है, तो अगेन जब आप वो देख रहे होते हो ना, जब आप अपने आगे रखते हो तो अगेन आपका आपका ना आपके आईज बहुत जल्दी थकने लगते हैं। ठीक है, बिकॉज थ्रेट नहीं है, एंड ज़बरदस्ती आंखें खुली रखनी पड़ रही है। ठीक है, इससे आंखें थकती हैं और अगेन वो हिप्नोटिक स्टेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंड अगेन ड्राइव करते हुए भी ये चीज़ आती है जो मैं करता हूँ। मैं एक्चुअली में अगर मुझे एफर्मेशन वगैरह करनी होती है ना, मैं जैसे अभी सुबह 6 बज चुकी है, बहुत देर से वीडियो बन रही है, तो 40 मिनट की वीडियो, भाई लकी हो यार तुम, बहुत लकी हो, अभी तो आधी वीडियो रहती है यार। आई होप यू गाइज आर लविंग दिस कंटेंट, एंड अगेन पूरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो, ट्रांसक्रिप्ट में चले जाओ, या वो नीचे आई थी, मुझे किसी ने बताया था, मैं इतना बुद्धू, मुझे नहीं पता था। एआई समरी का वो ऑप्शन आता है भाई, सब कुछ ले लो उसमें से, एटलीस्ट वो तो कर लो। बट अगेन मुझे पता है तुम ये वीडियो एक बार नहीं 20 बार देखोगे और पूरी देखोगे। ठीक है, तो अगेन ये करते हुए जो भी हम ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारा ध्यान इधर उधर सराउंडिंग्स पे नहीं होता, उससे बेस्ट रिलैक्सेशन होता है। मैं पर्सनली 6 बजे, 6, साढ़े 6, 7 बजे तक मैं बाइक पे अपनी निकालूंगा, अपना ईयरफोन्स लगाऊंगा, हेलमेट लगाऊंगा, चश्मा लगाऊंगा, अपना वेप लूंगा और निकल जाऊंगा रोड पर। एंड मैं कम से कम आधा पौना घंटा ऐसे घूमूंगा गाने सुनते हुए। ठीक है, और उस टाइम पे अपनी इमेजिनेशन, अपना रिलैक्सेशन, अपना एफर्मेशंस मैं सारी उस टाइम पे करता हूँ। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई डू इट। ये मैं दिन में 1 या 2 बार करता हूँ। ठीक है, वो भी आधा पौने घंटे के लिए। ठीक है, तो अगेन अब तुम अपने जो सबकॉन्शियस है उसको आइडियाज एक्सेप्ट कैसे कराओगे। ठीक है, आई थिंक ये पार्ट 2 हो सकता है इस वीडियो का। ठीक है, तो अगेन मैं पार्ट 2 भी अभी यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है।